हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई, अपना स्वास्थ्य अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन हम लोग का चल रहा था, जिसमें क्लास वन क्लास टू यानी कि दो लेक्चर हम लोग का हो चुका है। और आज हम लोग स्पेशल यहाँ पे सवाल करने वाले हैं। जो हम लोग पीछे कॉन्सेप्ट सीखे हैं, जो चीज़ें हम लोग को आती हैं, मतलब सीख रखे हैं, उस पे आज हम लोग सवाल यहाँ पे करेंगे। और वो जो भी सवाल रहेगा, सारा आपके बेस को मजबूत करेगा, है ना? तो लो टू हाई आने की बेसिक से एडवांस तक अभी हम लोग यहाँ पे सवाल करने वाले हैं, ठीक है? चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना? फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे आपके सामने नजर आ रहा है ना? यहाँ पे क्या कह रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे टाइप वाइज हम लोग जो भी फ्रैक्शन पढ़े हैं वो टाइप वाइज हम लोग यहाँ पे डिवाइड किए हुए हैं ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि दशमलव भिन्नों की संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न, मतलब जो आपके डेसिमल से रिलेटेड रहेगा, उस पे हम लोग यहाँ पे सवाल करने वाले हैं। किस पे सवाल करने वाले हैं? जो हमारे डेसिमल के आधार पे रहेगा, आने के, है ना, जो दशमलव के आधार पे रहेगा, उस पे हम लोग यहाँ पे सवाल करने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहले यही करेंगे। इसके बाद हम लोग भिन्नों को कंपेयर करना शुरू करेंगे कि कंपैरिजन कैसे करेंगे उसको, ठीक है? इसके बाद हम लोग कि उसके वर्ड प्रॉब्लम्स को आने के शाब्दिक को जैसे लैंग्वेज में वो कैसे पूछेगा, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है? चलिए तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है, पहला सवाल का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, है ना? यदि वीडियो को पॉज करके आप पहले सोचिए, ठीक है? अब देखिए तरीका, देखिए ठीक है कि तरीका क्या होता है। जैसे मान के चलिए कि सवाल तो सब सॉल्व होता है आपका, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो बेस्ट अप्रोच होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है? चलिए तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एक सवाल है कि 4.8 डिवाइडेड बाई 125 है। क्या है? 4.8 डिवाइडेड बाई 125 है। तो देखिए मान के चलिए कि इससे तो 125 से तो हम लोग इसको डिवाइड कर नहीं पाएंगे, है ना? ज्यादा समय लग जाएगा। तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पे क्या काम करेंगे, है ना, क्या काम करेंगे कि नीचे वाले को आप जीरो जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। नीचे वाले को क्या करेंगे? जीरो जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि 100, जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया। इस तरह से यदि हम लोग बना देते हैं यहाँ पे, है ना, 10, 100, 1000, 10,000, तो हम लोग का सवाल यहाँ पे आसान हो जाता है। तो हम लोग कोशिश यही करेंगे, हम लोग का कोशिश यही रहेगा कि हम लोग इसको डबल कर देते हैं पहले। तो डबल करेंगे तो कितना होगा? 250। देखिए माइंड में ही करिए इसको, ठीक है? जैसे इसको हम लोग डबल कर रहे हैं तो कितना हो रहा है? 250 हो जा रहा है। 125 रुपया हमारे पास था और इसको हम डबल कर दिए तो कितना हो गया? 250 रुपया हो गया। अच्छा, 250 को डबल कर देंगे तो कितना होगा? 250 को हम लोग डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। 500 होगा। अच्छा, इसको भी डबल करते जाना है। 48 को डबल कर दिए तो कितना हो जाएगा आपका? 96 हो जाएगा। 96 को डबल कर देंगे, 96 रुपए इसको डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? जैसे यहाँ पे 9 दूना 18, 180 हो गया। 6 दूना 12, 192 हो गया, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे कितना बार डबल किए? एक बार डबल किए, फिर दो बार डबल किए। यहाँ पे भी क्या किए? एक बार डबल किए, फिर ये दो बार डबल किए। अब यहाँ पे 500 है, 500 को फिर से डबल कर देते हैं, 500 को फिर डबल कर देते हैं, कितना आएगा? 1000 आएगा। आएगा? 1000 आएगा। तो इसी तरह हम लोग अपने दिमाग में डबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कितना से गुना किए? तो 2 से, 2 से और 2 से, यानी 8 से गुना कर दिए तो डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है? तो ऐसे आप डबल डबल भी कर सकते हैं और आप 4 से भी गुना कर सकते हैं। जैसे जैसी आपकी मर्जी, आप यहाँ पे 8 से भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे 4 से भी कर सकते हैं, ठीक है? तो मल्टीप्लाई करना हो गया, लेकिन जैसे डबल डबल कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, बस हम लोग अपने कॉन्सेप्ट से यहाँ पे डबल कर रहे हैं, ठीक है? चलिए तो 192 को डबल कीजिए, 192 को डबल कीजिए, यानी कि कहने का मतलब है कि ऊपर भी 8 से गुना किए, नीचे भी 8 से गुना करेंगे, है ना? तो 192 को डबल कीजिए, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। चलिए यूनिट डिजिट में सब में 4 दिख रहा है, यानी कि कोई ट्रिक काम नहीं किया, ठीक है? चलिए डबल कीजिए, तो 9 दुना कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 84 देखिए कि 84 कहाँ पे दिख रहा है आपके पूरे ऑप्शंस में? पूरे ऑप्शन में देखिए यहाँ पे 74, 94, 64 और 84 दिख रहा है। तो डायरेक्ट आंसर मार दीजिए, है ना?
डायरेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। सवाल समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से बताते हैं, ठीक है। चलिए फिर से इसको समझिए, क्योंकि ये तरीका आप यदि अपनाते हैं तो आपका बहुत ज्यादा समय बचेगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए सवाल कुछ नहीं है, सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं, बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, चलिए इसको स्टेप करते हैं। सबसे पहले इसको डबल करिए। हम डेसिमल को भूल गए हैं। डेसिमल को क्यों भूल गए? क्योंकि सब में देख रहे हैं डेसिमल का प्लेस सेम है, ठीक है। चलो तो 48 को डबल किया तो कितना आ जाएगा आपका, 96 आ जाएगा। इसको डबल किया तो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। फिर से डबल कर दीजिए इसको, तो 90 को डबल किए तो 180 आया, है ना। और फिर 6 को डबल किए तो 12 आया, तो 180 और 12 192 हो गया। बट्टा कितना हो गया, इसको फिर से डबल करिए तो 500 हो गया। फिर यहाँ पे डबल कर रहे हैं इसको, तो डबल कर रहे हैं तो 2 को डबल किए 4 हो गया, 9 को डबल किए तो 18 हो गया। हम पूरा कर भी नहीं रहे हैं यहाँ पे, इसको डबल करेंगे तो 1000 हो गया। 84 दिख गया ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 3 0 पॉइंट, है ना, 0.03, 0.03 ये हो जाएगा ना आपका। चलिए, एक पॉइंट यहाँ पे था और 3.30 यहाँ पे था, तो इसलिए 4 डिजिट के बाद आया। चलिए क्लियर है, यहाँ पे सवाल क्लियर है, समझ में आ गई बातें। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हाँ, इतना डिटेल, इतना अच्छे से क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप सीख रहे हैं, और यदि आप सीखने में ज़्यादा समय लगाएंगे तो आगे आने वाला जो आपका प्रयास होगा, आपका प्रैक्टिस होगा, वो आसान होगा, ठीक है। चलिए तो सवाल नंबर 2 यहाँ पे देख रहे हैं। सवाल नंबर 2 यहाँ पे क्या कह रहा है, सवाल नंबर 2 यहाँ पे बताएंगे कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि नीचे दी गई समीकरण को हल करना है, इसका है ना, इसका वैल्यू निकालना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। आप एक डीएस का नाम सुने होंगे, डिजिटल सम के, डिजिटल सम क्या होता है, ठीक है। डिजिटल सम का नाम आप सुने होंगे, नहीं सुने तो कोई दिक्कत नहीं है। डिजिटल सम का होता है कि सभी डिजिट्स को जोड़ करके 9 बना देते हैं, क्या बना देते हैं, 9 बना देते हैं। तो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि क्या डिजिटल सम इसमें लगेगा या नहीं लगेगा। तो चलिए ट्राई करते हैं कि डिजिटल सम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जब भी आपको इस तरह से लेंदी सवाल दिखेगा ना, तो आप घटाने और जोड़ने मत लग जाइएगा, क्योंकि आपका समय वो बर्बाद करेगा, ठीक है। समय को बचाने के लिए ही हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखते हैं और ट्रिक लगाते हैं ना। तो देखिए डिजिटल सम कहता है कि 9 दिखे या 0 दिखे या डेसिमल दिखे या परसेंटेज दिखे, इसको भूल जाना है आपको। इसको क्या करना है, भूल जाना है, हटा देना है उसको रास्ते से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग ये हटा देते हैं। 9 बन रहा है डिजिटल में, यहाँ पे 9 बन रहा है, तो 8 और 1 9 बन गया, हटा दिए उसको। 3 2 5 और 4 9 बन गया, इसको हम लोग हटा दिए। इसका डीएस कितना आ गया, कितना बच गया, 8 बच गया है, तो 8 आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए 8 और 1 9, 5 और 4 9, 8 और 3 11, 11 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 11 को ऐसे लिखेंगे और एक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको हम लोग देखेंगे तो एक 8 और 1 9, 5 और 4 9, और 5 3 8, 8 8 16, 16 को जोड़ेंगे आपस में तो 1 और 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। 8 और 1 9, 5 और 4 9, 8 4 12, 12 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। हम देख रहे हैं यहाँ पे डिजिटल सम सबका अलग अलग आ रहा है, यानी कि हम डीएस यहाँ पे लगा सकते हैं, डिजिटल सम यहाँ पे लगा सकते हैं। अब देखिए इसको इसमें हटाइए पूरा में, ठीक है। पूरा में हटाएंगे तो यहाँ से 9 हटेगा, यहाँ पे नहीं हट रहा है। चलिए जहां भी हट रहा है वहां पे हटाइए पहले। 5 4 9 हट बन गया, 9 हट गया, यहाँ पे 5 4 9 हट गया, 5 और 4 9 हट गया। अब देखिए आपके पास यहाँ पे जो बचा है वो क्या बचा है, उसको हम लोग लिख लेते हैं एक बार। ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग एक बार लिख लेते हैं। 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम 2। यहाँ भी 8 3 11, 11 का डिजिटल सम 2।
8 3 11, 11 का डिजिटल सम 2, माइनस का साइन है, 3 और 2 ये 8 2 10, 10 और 3 13, 13 का डिजिटल सम 4। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा 6 हो रहा है और ये क्या है 4 है। इसका डिजिटल सम कितना आ गया 2 आ गया, 6 में 4 को घटा दिए 2 आ गया। पूरे ऑप्शन में देखिए कि 2 कहाँ पे आ रहा है था, 2 कहाँ पे आ रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, बातें समझ में आ रही है? चलिए, इस तरीके से आप सवाल को यदि सॉल्व करेंगे ना तो आपको यहाँ पे समय का बचत होगा। हमें समझाने के लिए इतना समय दिए हम जैसे समझा रहे हैं इसलिए इतना आपको टाइम दे रहे हैं, लेकिन आप जैसे करिएगा बस 9 हट रहा है, ये हट रहा है ना, बस एकदम तुरंत आप बना लीजिएगा और इसको जोड़ने घटाने लग जाइएगा तो आपका समय भी बर्बाद होगा और आपका जो माइंड है वो एक वे में चलने वाला था लेकिन आपका माइंड भटक जाएगा, है ना, यानी कि दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ये चीज है कंसिस्टेंसी बनाने का कि हम अपने दिमाग को एक सीक्वेंस एक सीरीज में लेकर के चलें। चलिए नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल आपके पास आपके सामने है ना। क्या कह रहा है कि 2.1 इंटू 3.6 का मान कितना होगा, है ना, इसका वैल्यू कितना होगा ये आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो बताइए कितना हो जाएगा। आसान है ये, है ना। चलिए इसके लिए हम लोग कोई मेथड नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। डिजिटल सम यहाँ पे नहीं क्योंकि डिवाइड में हमें पूछा जा रहा है यहाँ पे। ऐसे डिजिटल सम बता देंगे, इसके लिए भी होता है, लेकिन जो जो चीजें आसानी से मिल जा रही है उसको हम लोग टफ में लेकर के जाने नहीं जाएंगे, ठीक है। जाने की जरूरत नहीं है। जो चीजें हम लोग को बना बना मिल रहा है तो उसको हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या दे रखा है 2.1 इंटू 3.6 दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है 2.1 इंटू 3.6, इसके हटाएंगे तो एक जीरो आएगा, इसको हटाएंगे तो एक जीरो आएगा। हम देख रहे हैं 2 से कट रहा है, यहाँ पे कितना से कट रहा है 2 से कट रहा है, तो 2 से 4 से भी काट सकते हैं। चलिए 2 से काटते हैं तो 2 पचे 10 हो जाएगा, है ना। चलिए दूसरा पेन ले लेते हैं ना। हाँ, 2 पचे 10 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। इसको आधा किए तो ये आधा हुआ, इसको भी आधा करेंगे तो इसको भी आधा कर सकते हैं। और ऊपर में हमारे पास कितना बचा है, 21 को 9 से गुना करना है। 21 को 9 से, तो 21 का पहाड़ा याद है तो ठीक है, और नहीं तो हम यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। 9 एकम 9, 9 हम देख रहे हैं पूरे ऑप्शन में, कहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। हमें पूरा कर सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। 9 हमारा पूरा ऑप्शन में नहीं है, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में ऊपर में दिख रहा है यहाँ पे ना। तो 9 हो गया, नीचे 25 हो गया, ठीक है। और चाहते हैं पूरा आंसर ला करके अपने मन को शांत करें तो फिर 9 एकम 9 हो गया, 9 दूना 18 हो गया। अब शांत हुआ पूरा मन। मतलब पूरा रिजल्ट आना चाहिए ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि ये यदि और डिजिट रहता, यहाँ पे 2.1 दिया हुआ है, यदि इधर और डिजिट हमें बढ़ा देता तो हम यहाँ पे यूनिट डिजिट लेकर के यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 10 यहाँ पे बता रहा है क्या, है ना, भारी डिजिट दे रखा है, ठीक है। 156.25 डिवाइडेड बाय 12.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 2500 इज इक्वल टू व्हाट, है ना, डिवाइडेड बाय 28। इसका वैल्यू बताना है कि क्वेश्चन मार्क का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, ये चीज बताना है आपको, ठीक है। चलिए तो बता पाएंगे, है ना। टफ लग रहा है देखने से ही ना, लेकिन आसान बनाया जा सकता है क्योंकि हम इसके, हाँ, इसको हम लोग बता दिए थे पिछले ये अभी पहला सवाल में कि डबल करते जाएंगे तो हो सकता है कि हम लोग का यहाँ पे आंसर आ सकता है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है कि 156.25 है और यहाँ पे हम लोग का 12.5 है और इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, है ना, 2500 है। हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, डेसिमल को हटा, ये जीरो को हटा सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो को हटा दिए, हटा सकते हैं कि नहीं। चलिए इसका मतलब भी हम एक जीरो बैठा दिए यहाँ पे, चलिए इसका मतलब भी एक जीरो 2 जीरो हम बैठा दिए और डायरेक्ट आता है तो ठीक है।
यहाँ 1 पॉइंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट था, तो 1 पॉइंट से 1 पॉइंट हटा सकते हैं। यहाँ पे 0 था, यानी कि टोटल मिल करके हट जाएगा, सारी चीजें हट जाएंगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो, इसके बदले 1 0 था, इसके बदले 2 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 0 बचा था, ये 2 0 को हटा दिए। अब हमारे पास तो पॉइंट का जो झंझट है ही नहीं। 156,255 है, डिवाइडेड बाई आपके पास है 125, 125 है, और गुने कितना है, 25 है आपका। गुने कितना है, 25 है। क्या हम 4 से गुना कर सकते हैं 25 को, या फिर 25 से काट भी सकते हैं? तो जो जो काटना चाहते हैं वो काट भी सकते हैं। जिसको 25 का पहाड़ा याद है वो आप आराम आराम से, है ना, 25 से डिवाइड कर सकते हैं। और यदि आप 25 से डिवाइड नहीं करना चाहते हैं तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। चलिए दोनों तरीका बताते हैं यहाँ पे, दोनों तरीका, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 25 से इसको काटने की कोशिश करते हैं, तो 25 छक 150 हो जाता है ना। 25 छक कितना होता है, 150 हो जाता है। बोले पहाड़ा याद रहेगा तो काटने में बहुत आसान होगा, मजा आएगा, है ना। तो यहाँ पे 25 छक कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 6 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो 25 दूना कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, और फिर 25 पचे 125 हो गया। 625 बार में 25 कट गया। 125 को कितना बार में काटोगे बताओ, 125 को कितना बार में कट जाएगा ये, 5 बार में ना, 5 बार में कट गया, ठीक है। हाँ, अब हमारे पास जो है वो इसका रिजल्ट हम ले आए हैं कितना, 5। केवल ये कट छट करके 5 आए। तो 5 बराबर वाट, वाट के जगह हम एक्स भी ले सकते हैं, और ये 28। तो यहाँ पे हम लोग का वाट का आंसर आ जाएगा 28 गुने 5, 8 पचे 40। यहाँ भी देखिए ट्रिक है। मान लीजिए पूरा गुना करने का मन नहीं है तो 8 से 5 को गुना कीजिए, 8 पचे 40। एक ही ऑप्शन में दिख रहा है जीरो, जीरो दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 8 बजे 40 का जीरो हो गया, 5 दुना 10 और 4 14 हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 140। क्लियर है। अच्छा, ये काट करके हम लोग लाए, और ये पहला मेथड में हम आपको बताएं यहाँ पे कि डबल डबल करते जाना है, ठीक है। ये वाला डबल डबल करते गए हैं, ठीक है। इसको डबल कर दिए, इसको डबल कर दिए, इसको डबल कर दिए। तो आप ये भी तरीका अपना सकते हैं। हाँ, लेकिन जहां जो चीज सुविधा हो वही चीजें करनी है, ठीक है। अपने आप को वहां पे ये नहीं साबित करना है कि नहीं हमें आता है, ईगो में सवाल को नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग को काटने से अच्छा लगा, मतलब काटने से जल्दी रिजल्ट आया, तो हम लोग काट करके आंसर लाए। वहां पे क्या था कि वहां पे काटने में दिक्कत होता, इसलिए हम लोग उसको क्या किए, डबल डबल करके लाए, ठीक है। चलिए एक सवाल है, 11 नंबर सवाल। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 0.9 के ऊपर बार और 0.9 के बीच का अंतर कितना होगा, इनके दोनों का डिफरेंस कितना होगा। दोनों को माइनस करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, ये चीज हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ये चीज हमसे पूछा जा रहा है कि यदि दोनों को माइनस कर दे, दोनों को माइनस कर दे तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग इसको सीखते हैं, इसको करना कि 0.9 है, ठीक है। इसको देखिए डायरेक्ट रिजल्ट कैसे लिखा लिखा जाता है इसका। जैसे यहाँ पे क्या है आपका 9 है, ठीक है। 9 में 9 के ऊपर बार है ना, तो जिस पे बार नहीं रहेगा उसको घटा देना है 9 में। तो 9 में 0 को घटाएंगे, 9 में 0 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 आएगा। 9 में 0 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। और डिवाइडेड बाय, हमें क्या करना है कि कितने के ऊपर बार है, तो एक डिजिट के ऊपर बार है। जितना डिजिट के ऊपर बार रहेगा उतना 9 हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। यदि ये ऐसा रहता, यदि ये हमारे पास ऐसा रहता कि 2 डिजिट में था, तो हम लोग इसको लिखते क्या कि 19 में 0 को घटाएंगे तो 19 बचेगा। और कितना डिजिट के बाद है ये बार है, तो 2 डिजिट में बार है, तो 2 9 बैठाते। क्लियर है, ये हम लोग का एक्स्ट्रा नॉलेज है ना। तो यहाँ पे वही काम किए हैं, यहाँ पे कि क्या किए हैं कि 9 था, सेम था इसलिए सेम लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे 8 रहता तो भी हम लोग 9 ही लिखते, 7 रहता तो भी हम लोग 9 ही लिखते नीचे, ठीक है। अब इसको में इसमें घटाना है किसको, इसका रिजल्ट कितना 1, और हमारे पास दे रखा है कितना 0.9 ये वाला। तो 0.9 को घटाना है, 1 में 0.9 को घटाना है।
दोनों को घटा देना है, माइनस कर देना है। बताइए कितना होगा? 0.1 होगा। जोड़ देना है, 0.1 में जोड़ेंगे, 0.1 में 0.9 जोड़ेंगे तो 1 बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 12 यहाँ पे क्या कह रहा है? अच्छा, इसका इंग्लिश करना भूल गए है ना। हाँ चलिए, शांत यानी कि टर्मिनेटिंग, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हुआ है टर्मिनेटिंग डेसिमल यहाँ पे, ठीक है, ये इंग्लिश है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में पूछ रखा है कि कौन सा टर्मिनेट करेगा। तो इसके लिए हम लोग पिछले क्लास में एक रूल पढ़े थे। क्या पढ़े थे टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में? कि ये कब होगा? जब 2 के पावर n होगा गुने 5 के पावर m, इसके फॉर्मेट में जब आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्मेट में आएगा। नीचे वाला वैल्यू आना चाहिए ये चीजें, ठीक है। नीचे हमारा क्या आना चाहिए? नीचे आना चाहिए 2 के पावर n इंटू 5 टू द पावर m आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे वही चीजें हम लोग यहाँ पे करेंगे की कोशिश करेंगे। तो 1/1/24 है, तो 1/24 को यहाँ पे करेंगे तो 8 तिया 24 हो जाता है, ठीक है। 8 तिया 24 हो जाता है, ठीक है। 8 से हम लोग यहाँ पे आ रहा है 2 के पावर 3 इंटू 3 आ रहा है, ठीक है, ये आ गया। 1/32, 1/32 में यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 के पावर कितना आ जाएगा? 2 के पावर आपका 5 आ रहा है, इंटू 5 के पावर यहाँ पे 0 आ रहा है, 5 का पावर यहाँ पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। 1/96, 1/96 में कितना आ रहा है? 1/2, 2 से कितना बार डिवाइड होगा? आधा करेंगे, है ना, आधा करेंगे 96 का, तो कितना आ जाएगा आपका? 53, सॉरी 43, 43 हो जाएगा। 43 यहाँ पे नहीं कट रहा है ना, तो 2 इंटू हो जाएगा आपका 43, सॉरी यहाँ पे 48 होगा, हाँ 48 हो जाएगा। अच्छा, और भी यहाँ पे कर सकते हैं 1/48, यहाँ पे 2 के पावर कितना होगा? इसको आधा करेंगे तो 24 आएगा, फिर से आधा करेंगे तो 12 आएगा, फिर से आधा करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। या फिर इसको करके देख लीजिए यहाँ पे कि इसको आधा किए तो 24 आया, इसको आधा किए तो 12 आया, इसको आधा किए तो 6 आया, इसको आधा करेंगे तो 3 आएगा। 5 आया क्या? हमारे पास फॉर्मूला है 5 आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए, तो 5 आया इसमें? नहीं आया। 2 के पावर 5 हो गया 32, और 32 दिया हो गया 96, 1/48, तो 1/48 यहीं पे आ रहा है कि कितना आ रहा है? तो 2 के पावर 4 और 3। अब पूरे देखिए कि पूरा चीज में है ना, एक मिनट, हाँ अब ठीक है, अब क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कि सारे ऑप्शन में हमारे पास ये पूरा, ये ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो किस में आ रहा है ये फॉर्मेट? तो ये फॉर्मेट इसमें आ रहा है, यानी कि 1/32 में आ रहा है। तो 1/32 हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आप बताइए, सवाल समझ में आया या नहीं? फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं, आपको एक झलक दिखा देते हैं, है ना, कि हमारे पास यहाँ पे क्या था कि इस प्रोसेस से करना था कि इसका शुद्ध दशमलव रूप क्या होगा, यानी कि इसका प्योर, है ना प्योर डेसिमल इसका इंग्लिश हो जाएगा, है ना, शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है, ठीक है। तो डबल डबल करके हम लोग यहाँ पे आंसर लाएं। दूसरा सवाल यहाँ पे क्या था कि डीएस लगाएं, डिजिटल सम लगाएं, क्योंकि इसको जोड़ करके घटाना, है ना, ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे काम किए। अगला सवाल क्या था कि ये आसान था, बस ऐसे जो चीजें आसान होती है उसको आसान तरीके से ही करना चाहिए। तो हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाए, पॉइंट डेसिमल को हटा करके काट छाट के आंसर ले आए, ठीक है। इसमें क्या था कि थोड़ा सा लग रहा है कि डिजिट डेटा जो है वो ज्यादा है, डेटा जो है वो क्या है, ज्यादा डेटा में है। तो इस डेटा को हम लोग पहले एक्सप्रेस किए, जीरो को, डेसिमल को, सारे को हटा दिए,
तो यहाँ पे हम लोग का 25 से डिविजिबल यदि देख रहा है कि आ रहा था, तो डिविजिबिलिटी जो हम लोग पढ़े हैं नंबर सिस्टम में, उसको हम लोग यूज करते हुए यहाँ पे काम कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आ गया। इसके बीच बोला था तो ये रिकरिंग आने की, है ना, ये वाला सवाल था रिकरिंग वाला, 0.9 के पावर बार था, और इसको बोला था कि 0.9 के पावर बार में 0.9 को घटा देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। मान लीजिए कि ये सवाल यदि आप नहीं पढ़े हैं तो ऑप्शन में जीरो भी दे रखा है। ऑप्शन में क्या दे रखा है, जीरो भी दे रखा है कि बच्चा गलती करे, है ना, सोचेगा कि ये बार है, चलो गलती से लग गया होगा ऊपर में। ठीक है लेकिन इतना आसान सवाल क्या पूछा जाता है, कहीं नहीं पूछा जाता है। ठीक है, 0.9 में 0.9 घटाने बोलेगा कभी, नहीं बोलेगा। ठीक है, तो गलती से भी जीरो यहाँ पे आंसर नहीं मारना है। ठीक है, चलिए टर्मिनेटिंग यहाँ पे डेसिमल बोला था, तो टर्मिनेटिंग के लिए यहाँ पे याद रखना है आपको कि 2 की पावर n इंटू 5 टू द पावर m, यदि ये आपके पास आएगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल यहाँ पे होगा, और यदि ये चीजें नहीं आएंगी तो हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्मेट में है। चलिए, तो वहां पे उतना सवाल हम लोग क्लियर किए हैं। अब आते हैं भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न, आने की कंपेयर करना है किसको, तो फ्रैक्शंस को। ठीक है, सारे फ्रैक्शंस को क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, चलिए, इसका हिंदी ट्रांसलेट नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन वैसा कोई है नहीं कि आपको समझ ना आए। ठीक है, हम बता दे रहे हैं यहाँ पे। ये बोल रहा है लघुकरण, लघुकरणीय भिन्न, शुद्ध हिंदी लिख दिया है। ठीक है, ये हम लिख देते हैं यहाँ पे, सबसे स्मॉलेस्ट होगा ये, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। ठीक है, तो एक बार फ्रैक्शन को भी लिख देते हैं। ठीक है, एक बार फ्रैक्शन को भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, 77 डिवाइडेड बाय 72। चलिए यहाँ पे लिखते हैं ताकि कंपेयर करने में हमें अच्छा लगे ना। 77/72 हो गया, और 50/49 हो गया, और यहाँ पे 104 डिवाइडेड बाय 121 हो गया। आपको यहाँ पे बताना है कि क्या इसमें से छोटा कौन है, यानी कि सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। एक तरीका है कि इसको भाग देंगे, तो भाग तो यहाँ पे 112 का पहाड़ तो जानते नहीं है, तो यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे, है ना, कि इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे। क्या छोटा ये होगा, पहले देखेंगे कि डिविजिबल, ये किसी से डिविजिबल है या नहीं है। यदि डिविजिबल नहीं होगा तो हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, यदि डिविजिबल होगा तो ठीक है, हम लोग छोटा कर लेंगे उसको। क्या ये 49 और 50 कभी कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 105 और 112 कटेगा यहाँ पे, है ना, तो देखते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से, क्योंकि इवन नंबर से तो नहीं कटेगा। तो प्राइम प्राइम नंबर से चलना है यहाँ पे। ठीक है, किससे चलना है, प्राइम नंबर से चलना है यहाँ पे, कि दोनों यहाँ पे कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, इस तरीके से तो 2 से नहीं कट रहा है, 3 से हम लोग देखें तो 3 से ऊपर वाला कट रहा है, लेकिन नीचे वाला नहीं कट रहा है। 5 से तो नहीं कटेगा। 7 से हम लोग देखते हैं, 7 से काट करके इसको क्या, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, और 7 छक 42, 7 से कट जा रहा है तो काट देते हैं 7 से। यहाँ पे 7 एकम 7 हो गया, है ना, और 7 पचे 35, 15 बार में कट गया। और यहाँ पे 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 हो गया, 4 आया, 42 हो गया, तो 7 छक 42, 15/16 आ गया। क्या ये भी किसी से कट रहा है क्या, 72 और 77, तो 72 और 77 नहीं कट रहा है यहाँ पे। 72 यहाँ पे, ये 11 और 7 से कट रहा है, तो 11 और 7 से ये नहीं कट रहा है ना, नहीं कटेगा। ये भी नहीं कट रहा है। इसको देख लेते हैं छोटा करके, क्या ये कटेगा, है ना, ये कटेगा क्या, 104 है, तो 2 से तो ऊपर वाला कट रहा है लेकिन नीचे नहीं कट रहा है, 3 से ऊपर वाला और नीचे वाला नहीं कट रहा है, 5 से तो नहीं कटेगा, 7 से देखेंगे, 7 से नहीं कटेगा, नीचे भी नहीं कटेगा, 11 से देखेंगे नहीं कटेगा। तो मतलब कुछ कुछ ऐसे हम लोग ये प्रोसेस बता रहे हैं कि आपको छोटा कर लेना है। तो हम लोग देखें यहाँ पे कि कोई फायदा नहीं हुआ इसका, है ना, इसका यूज नहीं, इसका कोई फायदा नहीं हुआ।
तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको भाग देना शुरू करेंगे, ठीक है। जितना तक हुआ हम लोग उतना तक इसको किए। अब इसको भाग दीजिए। या फिर दूसरा तरीका देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका, कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। या फिर पहला मेथड देखिए, पहला मेथड है यहाँ पे कि हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट डेसिमल, पहला तरीका। दूसरा तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, है ना। तो देखिए, तो कौन सा तरीका आपको अच्छा लगेगा, है ना। एक और तरीका हम बताए थे। चलिए, तो सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करके देखते हैं कि ये हो जाएगा आपका कितना। तो 0 पॉइंट, है ना, 150 हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 छक, है ना, सॉरी, हाँ यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 16 है, तो पहले जीरो बार में जाएगा तो ये 150 हुआ। अब 16 का पहाड़ा, है ना, तो 16 का पहाड़ा कितना कितना बार में चला जाएगा। तो 16 छक 96 होता है। 16 को 9 बार में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा इसके लगभग, है ना, 144 आ रहा है। तो कितना बार में जाएगा, तो 0.9 आ गया यहाँ पे, ठीक है। 150 था, 150 से कम आ रहा है 9 बार में। चलिए 1 डिजिट रखें, इसको डिवाइड करिए। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले 1 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि ऊपर वाला वैल्यू बड़ा है, नीचे वाला वैल्यू क्या है, छोटा है, तो 1 से ज्यादा होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये हट जाएगा, ये वाला सही आंसर होगा, ठीक है। तो जो बड़ा आ रहा है उसको हम हटा सकते हैं यहाँ पे। ये भी 1 से ज्यादा आएगा, 49 50 को 49 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमें पूछा है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट ये है 0.9। अब यहाँ पे देखते हैं, हाँ ये वाला छोटा है, तो इसको भाग करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये 1 से ज्यादा आएगा आंसर, इसमें इसमें भी 1 से ज्यादा आएगा आंसर। और इसमें हम लोग देखते हैं कि ये आ जाएगा 0 पॉइंट, अब फिर एक बार 0 आ जाएगा, तो ये 1000 हो गया। और ये आपका क्या हो जाएगा, 120 हो गया। तो 1000 और 120, तो 120 को 1000 बनाना हो, 120 को 1000 बनाना हो, क्या हम 9 बार में इसको गुना कर सकते हैं, है ना। 9 बार में गुना कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए ना। इससे इससे कम आएगा वही हमारा छोटा होगा। तो हम इसको केवल देखेंगे। तो यहाँ पे हम 9 से गुना करके देख लेते हैं कि कितना आ रहा है, कि 9 दूना 18 आ रहा है। 9 9 एकम 9 आया, 9 दूना 18 हो गया। और 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया। ये 80 आ जा रहा है, 10 80, यार 10 40 है यहाँ पे। यानी कि 9 से नहीं जाएगा, ये 8 से जाएगा। अब देखिए कौन सा डेसिमल छोटा आया, तो ये वाला आया, यानी कि हमारा आंसर जो होगा वो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस था यहाँ पे सिखाने का। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसको क्यों नहीं यूज किए। अब बोलिएगा कि सर इसको क्यों नहीं यूज किए। इसको देखिए, यूज करेंगे यदि हम लोग इस मेथड को यूज करेंगे यदि, तो यहाँ पे 121 को 50 से गुना करना पड़ेगा, 104 को 49 से गुना करना पड़ेगा, 77 को 49 से गुना करना पड़ेगा। तो जब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वो तो टफ बनेगा ही ना। तो यहाँ पे इस सवाल के लिए आपका डेसिमल अच्छा था। क्यों अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल में जो ज्यादा आ रहा था उसको हटाते जा रहे थे। तो 1 से ज्यादा आया, 1 से ज्यादा ये इसको हम लोग हटा दिए। ये 0.9 आया, ये 0.8 आया। तो दोनों में से कौन छोटा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। हाँ इसका बताइए। देखिए हर सवाल ऐसा नहीं रहेगा आपके पास, है ना, हर चीजें टफ नहीं रहती है। जैसे यहाँ पे देखिए 3/15 है, 5/20 है, 8/64 है, 25 बट्टा यहाँ पे 1000 है। अब बताइए कि ये क्या हम स्मॉलेस्ट पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। 3 से कट रहा है, तो 3×5 = 15। ये 4 से कट रहा है, 5 से कट रहा है 4 बार में, ये 8 से कट रहा है, और ये 25 से कट रहा है 40 बार में। अब हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी भिन्न क्या होगा। अब बताइए सबसे बड़ी भिन्न, तो यहाँ पे ध्यान देंगे,
ए बट्टा बी हमारे पास क्या है, भिन्न है। यदि ए का वैल्यू हमारे पास बड़ा होगा, ए का वैल्यू बड़ा होगा बी से, ए का वैल्यू बड़ा होगा बी से, तो ये फ्रैक्शन भी क्या होगा, बड़ा होगा। फ्रैक्शन भी का वैल्यू क्या होगा, ये बड़ा होगा। और यहाँ पे यदि ए छोटा आ गया बी से, यानी बी बड़ा आ गया, तो फ्रैक्शन क्या हो गया, छोटा हो गया। फ्रैक्शन क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे कि ए बड़ा है बी छोटा है, तो 1 से ज्यादा आंसर जाएगा। और यहाँ पे ए बी बड़ा है ए छोटा है, तो 1 से कम आंसर आएगा, यानी कि 1 से। तो यहाँ पे नीचे देखेंगे कि नीचे जो बड़ा रहेगा वो छोटा वैल्यू देगा, और नीचे जो छोटा रहेगा वो बड़ा वैल्यू देगा। तो हमारे पास नीचे छोटा कौन सा है, 4 है, तो ये जो आंसर देगा वो बड़ा देगा। और ये यहाँ पे 40 है, तो 40 है तो ये आंसर क्या देगा, छोटा देगा। मतलब इसका डेसिमल छोटा आएगा, इसका डेसिमल बड़ा आएगा। तो जिसका डेसिमल बड़ा आएगा वो फ्रैक्शन भी हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। 1/4 कहाँ पे है, 5/20। 5/20 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए बहुत ऐसा सवाल था। तो अभी पहले सवाल में इतना हम लोग को दिक्कत किया, पॉइंट में डिवाइड करने के लिए दिया, लेकिन यहाँ पे हम लोग के कॉन्सेप्ट के थ्रू यहाँ पे हम लोग समझ गए कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं। यहाँ से ये मेथड 1 हो गया, मेथड 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 4 हो गया और ये 5 हो गया, तो ये ऐसा ये छोटा आ गया, यानी कि ये है बड़ा भिन्न बोला है, हाँ ठीक। ये छोटा हो गया, ये काट दीजिए। फिर आगे आ जाइए, आगे यहाँ पे हो गया 8 और ये हो गया 4। तो कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है ना, ये बड़ा है आपका, 8 बड़ा है। अब इसमें से देखेंगे कि इसमें कौन सा बड़ा है, कि यहाँ पे 4 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ठीक है, 8 वाला बड़ा है। सॉरी, उल्टा यहाँ पे डायरेक्शन दे दिए। पहले ये 8 लिखना है और ये 4 लिखना है, तो 8 हम लोग लिखे। फिर यहाँ पे क्या है, आपका 4 है, हाँ 4 है, ये हो गया। अब फिर इससे देखिए, ये 40 है और ये 8 है, ये 40 हो गया और ये 8 है। तो आप देखिए यहाँ पे ये बड़ा हो गया और ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो जो फ्रैक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है वो देखिए यहाँ पे, हाँ इतना दूर तक जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग को पता चल गया ये 8 से। तो यहाँ पे देखिए कि 4 से बड़ा है 5, अब 5 से बड़ा है कौन, 8। 8 वाला किस में आ रहा था, इसमें आ रहा था कि ये वाला बड़ा था ना। तो पहला फ्रैक्शन, दूसरा फ्रैक्शन, सॉरी सॉरी यहाँ पे, हाँ ऐसे दो दो कंपेयर करिए तब कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आपको, हाँ आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। यहाँ पे 4 हो गया और ये 5 हो गया, ये बड़ा है, ठीक है। फिर से यहाँ पे अलग से करिए इसका, पहले ये 8 हो गया और ये 4 हो गया, तो ये बड़ा है। यानी कि इसके बारे में बड़ा बोल रहा है दोनों, ये भी बोल रहा है कि ये बड़ा है, ये भी बोल रहा है कि ये बड़ा है, ठीक है। तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, 1/4। तो 1/4 वाला क्या है, 5/20, ठीक है। तो इस तरीके से चेक करते हैं यहाँ पे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर, इसको क्या बोला है कि आरोही क्रम में आपको दिखाना है। आपको आरोही क्रम में 1/2, 2/5, 3/5, इसको यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे 5 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब यहाँ पे, है ना, पॉइंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 5 पहले होगा, तो 5 को लेना है, यहाँ 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। कौन बड़ा है, ये बड़ा है। फिर यहाँ से करेंगे कि 5 दूना 10 है और 5 तिया 15 है, तो कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है। 15 बड़ा है, 10 छोटा है। तो देखिए यहाँ पे 5 हो गया और ये 4 हो गया, तो ये 5 वाला बड़ा हो गया, ठीक है। 5 वाला बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो हम लोग ये छोटा को लिख देते हैं ये,
और इससे बड़ा हो गया 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 से हम लोग भी देख सकते हैं इसको, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया, तो ये बड़ा है, कंपेयर कर दिए इससे, तो 3/5 हो गया। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हम लोग 2/5, 1/2, 3/5, हमें बोला है आरोही क्रम में, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अवरोही आरोही क्रम ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। आरोही क्रम है कि छोटा से बड़ा जाएंगे, ये हो जाएगा आरोही क्रम। इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग हो जाएगा आरोही। और अवरोही होगा बड़ा से छोटा जाएंगे, ये हो जाएगा डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग अवरोही। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। यहाँ पे क्या क्या बोला गया है, आरोही। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, तो सबसे छोटा कौन है, 2/5, इसके बाद 1/2, इसके बाद 3/5। इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं, चलिए डेसिमल कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 पॉइंट, है ना, 0.20 आया 4, यहाँ पे हो जाएगा 0.5, यहाँ पे हो जाएगा 0.6। बताइए कौन बड़ा है, 0.6 बड़ा है 0.5 से, 0.5 बड़ा है 0.4 से। तो ये इस तरीके से इंक्रीजिंग में जा रहा है, यानी कि हमारा जो 2.5 पहले होगा, 2.5 यहाँ पे है, 1/2 है, 3/5 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, हाँ पूरा एकदम बेसिक से बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग इसको सीखिए पहले। ठीक है, चलिए अब आते हैं एक नए टॉपिक के साथ, हम लोग मिल रहे हैं यहाँ पे कि भिन्नों पर आधारित शाब्दिक प्रश्न, यानी कि वर्बल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को यहाँ पे एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दिया गया है, और इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी लेने वाले हैं, यानी कि सवाल करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, और इसका पिछला क्लास, हाँ पिछले 2 क्लास जो करवाए हैं वो देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट को हम पिछले क्लास में ही डाले हुए हैं, यहाँ पे तो सवाल का प्रैक्टिस कर रहे हैं सारी चीजों को। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे तो 16 का जो है कि क्या कह रहा है इसमें, हाँ हिंदी इंग्लिश दोनों कर दिए हैं इसमें, है ना। चलिए, वर्ड प्रॉब्लम में ठीक है, हिंदी इंग्लिश है, नहीं तो इंग्लिश वालों को भारी दिक्कत हो जाता है ना, कि क्या बढ़ा दे रहे हैं क्या घटा दे रहे हैं, है ना, भिन्न क्या है अंश क्या है। चलिए, चलिए तो यहाँ पे दोनों आपको कन्वर्ट किया हुआ है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे सवाल में, एक भिन्न, है ना, एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। देखिए, एक फ्रैक्शन ले लेते हैं हम लोग, x/y ले लेते हैं। ठीक है, x/y ले लेते हैं। अब क्या कह रहा है कि इसको ये तोड़ मरोड़ रहा है, कहने का मतलब है कि इसको ये सिंप्लीफाई कर रहा है कि भिन्न जो है, भिन्न किसको, एक भिन्न ये वाला मान लिए, अंश क्या है ऊपर वाला, मतलब नोमिनेटर, है ना, नोमिनेटर। ठीक है, हर से इसके अंश जो है वो हर से 4 कम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हर को हम लोग ये ए मान लेते हैं, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, a-4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a-4 हो जाएगा। क्यों माने, क्योंकि दोनों से कंपेयर किया है ना, तो कंपेयर किया है तो दोनों सेम लेंगे तो वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं वहां पे, कि अंश जो है उसके हर से 4 कम है, तो हर से 4 कम कर दिए, ये फ्रैक्शन बन गया। अब रखिए, यदि अंश से 2 घटा दिया जाए, यानी कि फिर से बोल रहा है अंश से 2 घटा दिया जाए, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि a-4 में फिर से 2 घटा दिए, a-4 में फिर से 2 घटा दिए, और हर को 1 बढ़ा दिया जाता है जाए, है ना, हर को 1 बढ़ा दिया जाए, तो इसमें हम घटा दिए और इसमें 1 बढ़ा दिए, तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है। तो जो इसका हर जो है ना, इसका हर कौन सा है, हर जो है वो अंश का कितना गुना हो जाता है, 8 गुना हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन बना सकते हैं, इसका इक्वेशन बना सकते हैं।
कि यहाँ पे हो जाएगा a+1। अब ये क्या बोल रहा है कि किससे गुना करना बोल रहा है, ये हर जो है इसका इसका जो हर है ना, वो हर जो है अंश का कितना है 8 गुना है, अंश का कितना है 8 गुना है। अब इसको बराबर में जब हम लाएंगे ना, बराबर में जब हम लाएंगे तो यहाँ पे 8 से गुना करना पड़ेगा, है ना। एक मिनट, हाँ। Added numerator denominator becomes 8 times of numerator। नोमिनेटर के बारे में तो यहाँ से इसको बराबर करने के लिए हम लोग इसमें 8 से गुना करना पड़ेगा, तब जा करके ये बराबर होगा हम लोग का। कंपेयर किया है, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा ना, यहाँ नीचे नहीं ऊपर गुना करेंगे इसको, कि ये जो है वो 8 गुना ये ज्यादा है इससे, तो यहाँ पे हम लोग बराबर करके इसका आंसर निकाल रहे हैं। फिर से समझिए सवाल को। पूरा एक फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन को एक्स वाई मान लिए हैं, एक्स वाई मान लिए हैं। अब क्या कह रहा है कि इसके जो अंश है वो इसका हर से कितना है 4 कम है, तो अंश हर को हम लोग एक ए मान लिए हैं, तो 4 कम कर दिए ऊपर में। फिर बोल रहा है, फिर अंश में 2 घटा दे रहा है और हर में 1 जोड़ दे रहा है, और फिर बोल रहा है कि इसको बराबर करने के लिए हर अंश का 8 गुना है, तो अंश का 8 गुना है, तो अंश को 8 गुना कर देते हैं तो ये हर के बराबर आ जाता है। तो हमें बताना है यहाँ पे, हमें बताना है कि भिन्न ज्ञात करना है, यानी कि एक्स बट्टा वाई का वैल्यू क्या था यहाँ पे, a-4 बट्टा a+1, सॉरी ए था। चलिए तो ए का वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, तो 8a हो जाएगा, है ना। और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये -6 हो जाएगा ना, 4 और 2 6, तो 8 6 48 हो जाएगा, बराबर a+1 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे ये इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 9a हो जाएगा, सॉरी 7a हो जाएगा। एक घट गया तो 8 में, तो 7 हो गया, और वो उधर चला गया तो 49 हो गया। ए का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। ए का वैल्यू आपका 7 है, तो नीचे 7 यहाँ पे 2 ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन हमें ए में क्या करना है, 4 को माइनस भी करना है, ठीक है। तो ए में 4 को माइनस करेंगे बट्टा ए 7 में 4 को माइनस करेंगे तो 3, और ये 7, तो 3/7, 3/7 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। हम बारीकी से हर चीजों को अच्छे से यहाँ पे डील कर रहे हैं, ताकि आपको सवाल समझ में आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे सीखने आए हैं। आप क्या करने आए हैं, यहाँ पे सीखने आए हैं, ठीक है। तो एक अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से इसको अपने में इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए अच्छा सवाल है कि 42 वृक्षों वाले एक बगीचे में को 3/7 पेड़ जो है वो नीम के हैं, तो और शेष आम के हैं, तो बोल रहा है आम का पेड़ कितना होगा, आम के पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो ये कह रहा है कि 42 एक बगीचा था, एक बगीचा है हम लोग का। इस बगीचे में क्या कर रहा है कि कितना वृक्ष है, 42 है। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है कि एक नीम का पेड़ है और एक में, है ना, क्या है, आम के पेड़ है। तो 42 का 3/7 यदि हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं 42 का, तो क्या ये संख्या आ जाएगा किसका, नीम का। तो नीम का आ जाएगा 7 छक 42 यानी कि 18, 18 जो है वो नीम के पेड़ है, 18 जो है वो नीम का पेड़ है। तो जब 18 नीम का पेड़ है हम लोग का, तो ये कितना पेड़ हो जाएगा, तो 42 में 18 को घटा दीजिए, 42 में 18 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 24। क्लियर हो गया, तो 24 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। बात समझ में आया। एक हमारे पास बगीचा था, इस बगीचे में नीम के पेड़ हैं और किसके पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं। नीम का पेड़ हम लोग निकाल लिए 18, तो आम का पेड़ कितना हो जाएगा, आम का पेड़ हो जाएगा 24, दोनों मिला के कितना होना चाहिए था, 42। चलिए आगे बढ़िए, अगले सवाल की ओर चलते हैं। इस सवाल में यहाँ पे कह रहा है ना, कि इसका इंग्लिश दिखा देते हैं, इसका इंग्लिश। हाँ देखिए,
ठीक है, इसका इंग्लिश एक बार इंग्लिश को देख लीजिए, इसको पॉज कर लीजिए, है ना। चलिए, तो ये आसान है, ये इसमें उतना करने की जो समझ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या बोला है कि यदि किसी भिन्न की संख्या में, तो भिन्न हम लोग मान लेंगे, है ना, एक्स वाई मान लेते हैं भिन्न। और ये क्या कर रहा है कि हर और अंश में दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है, तो इसको यदि हम लोग करेंगे तो नीचे और ऊपर दोनों में 3 जोड़ देगा। और ये बोल रहा है कि उसका मान कितना हो जाता है, तो 10/11 हो जाता है। कितना हो जाता है, 10/11 हो जाता है। दूसरा केस लिया है कि यदि अंश और हर दोनों में 4 घटा दिया जाता है, यदि दोनों में 4 घटा दिया जाता है, दोनों में 4 घटा दिया जाता है, तो वो कितना बन जाता है, तो वो 3/4 बन जाता है। तो हमसे पूछ रखा है कि भिन्न क्या होगा, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। अब दो इक्वेशन बनेंगे, इस तरह के सवाल में दो इक्वेशन बनता है। यहाँ पे हम लोग इसे कर सकते हैं कि 11x 11x हो जाएगा, और ये -10y हो जाएगा, है ना। 11×3 = 33 और 10×3 = 30, तो 33, 11×3 = 33, तो 33 में 30 चला जाएगा, यहाँ पे 33 में 30 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी कि +3, यानी कि बराबर -3 हो जाएगा। ठीक है, इससे निकालेंगे तो इसे चलिए यहीं पे लिख देते हैं। 4x, 4x हो गया, -3y, 3y हो गया। अच्छा, हम डायरेक्ट करते जा रहे हैं, ठीक है, मैं करके दिखा दे क्या, देखिए यहाँ पे एक करके इसको करके दिखा देते हैं। x-4 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 3y-4 हो जाएगा। 4x-16 = 3y-16, ये 12। तो इसी चीज को हम यहाँ पे कर रहे थे, इसी चीज को, ये 3y था ना, इसको इधर ले जा रहे थे, और ये है उसको उधर ले जा रहे थे। तो यहाँ पे 11 या 33 था, 33 को इधर ले गए थे, इसलिए माइनस में आया था। ठीक है, तो यहाँ पे 16 को इधर ले जाएंगे, तो ये 12 है, तो +16 में -12, तो 4 बचेगा, तो बराबर 4। अब यहाँ पे एक्स वाई का जब तक हम वैल्यू नहीं निकालेंगे, तब तक हम लोग का यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं पता चलेगा, क्योंकि फ्रैक्शन पूछा गया है। तो किसी एक का निकाल देते हैं हम लोग, इसको गुना कर देते हैं किससे, तो इसको कर देते हैं ऊपर वाले को 3 से, और इसको कर देते हैं 10 से, क्योंकि ये 30 बना देते हैं ना। तो माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30, तो 30 कैंसिल आउट हो जाएगा। 11×3 = 33 में 40 चला गया, -40, तो -40 में -33, तो 7x बचेगा, बराबर यहाँ पे -3×3 = 9 में 40, है ना, 9 में 40, तो कितना हो जाएगा, 31। हाँ सॉरी, यहाँ पे 40 हो गया, मिनट, हाँ, -40 और -33, -9, तो कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 49। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू 7 है, ऊपर में देखिए 7 कहाँ पे, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में है। हमें वाई का वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यदि वाई एक्स का वैल्यू पता चल गया तो। ठीक है, तो ये हम लोग का काम था, इस तरीके से कर सकते हैं इसको, और नहीं तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू निकाल करके कर सकते हैं सवाल को। चलिए, अगला सवाल है यहाँ पे कि क्या कह रहा है कि तेल का एक डिब्बा है, एक डिब्बा 4/5 से भरा हुआ है, ठीक है, तेल का एक डिब्बा है, ठीक है, कोई भी तेल हो सकता है, 4/5 भरा हुआ था। जब डिब्बे में से 6 बोतल तेल निकाल लिया गया, तो उसमें 4 बोतल तेल डाल दिया गया। चलिए, तेल डब्बा को हम लोग एक्स मान लेते हैं ना, एक्स मान लिए तेल डब्बा का। तेल डब्बा कितना भरा हुआ है, 4/5, तो एक्स का 4/5 भरा हुआ था, और बोला है 6 बोतल फिर इससे निकाल लिया है, 6 बोतल निकाल लेगा। फिर बोला है 4 बोतल इसमें डाल दिया, 4 बोतल इसमें क्या किया, डाल दिया, तो वह जो हो जाता है कितना, 3/4 भरा हुआ था, यानी कि एक्स का कितना भरा हुआ था, तो 3/4 भरा हुआ है। ठीक है, फिर से समझिए, तेल का एक डब्बा था, इसको एक्स मान लिए, कितना भरा हुआ है, 4/5 भरा हुआ है, तो 4/5 से गुना कर दिए। फिर बोला 6 बोतल को तेल निकाल लिया जाता है, तो माइनस कर दिए।
और फिर 4 बोतल डाल दिया जाता है तो प्लस कर दिए। और वो बोल रहा है कि 3/4 भरा हुआ था, तो तेल का डब्बा जो है वो 3/4 भरा हुआ था। डब्बे में बोतल का तेल कितने आ सकती है, यानी एक्स का वैल्यू कि वो कितना तेल था, वो चीज पूछ रखा है हमसे, कितना तेल था वो पूछ रखा है। चलिए तो इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x डिवाइडेड बाई 5, और x वाले को इधर ले आते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 4, प्लस में था इधर माइनस में, और इधर हो गया 6 में 4 चला गया तो 2 माइनस 2, तो इधर आ गया तो +2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 छक 20 हो जाएगा नीचे, 4 छक 16 में 15 चला गया, 4 छक 16 में 5 दिया 15 चला गया, तो कितना बचेगा, x बचेगा, 1x बराबर 2। तो x इज इक्वल टू कितना, 40, यानी 40 लीटर हम लोग के पास तेल था। 40 लीटर क्या था, तेल था। 40 लीटर तेल में 4/5 भरा हुआ था, जिसमें 6 बोतल फिर निकाल लिया, 4 बोतल डाल दिया, और वो बच गया 3/4 बोतल, है ना, का रेशियो। चलिए क्लियर है। तो इतना फिर से एक बार सवाल दिखा देते हैं यहाँ पे कि फ्रैक्शन वाला हम लोग यहाँ पे किए, फ्रैक्शन को कैसे कैसे। तो पहला तरीका था कि हम लोग डेसिमल के रूप में किए, दूसरा तरीका था कि हम लोग कंपेयर किए, है ना, या तो इजली वे में इसको किए, रेशियो को सबसे पहले रेशियो को स्मॉलेस्ट कर लिए तब इसका आंसर बताएं, और तीसरा था हम लोग का कि आरोही और अवरोही क्रम में आने की कौन बड़ा है, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे यूज किए। यहाँ पे क्या यूज किए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सारे मेथड को हम यूज किए हुए हैं। 3 सवाल था, तीनों सवाल में अलग अलग मेथड को यूज किए हुए हैं, ठीक है। तो आप यदि, हाँ, यदि अच्छे से और देखना चाहते हैं तो इसको वीडियो को बार बार देखिए जब तक आपको समझ में ना आ जाए। एक बार समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको बार बार रिपीट करके देखिए, क्योंकि यही सारे कॉन्सेप्ट जो है वो सवालों पे बनते हैं, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट से सवाल सारे बनेंगे आपके। यहाँ पे हम लोग देख लिए कि फ्रैक्शन में कैसे इक्वल करते हैं पहला सवाल में, ठीक है। दूसरा में क्या है कि कैसे ये फ्रैक्शन को बांटता है, कि इसका इतना हिस्सा था तो उसका कितना हिस्सा होगा, इसके आधार पे था ये। और इसमें था कि जब दोनों में जोड़ दिया जाता है ऊपर नीचे तो क्या करते हैं हम लोग। और यहाँ पे कह रहा है कि जब डब्बा भारी है और उसको, ये डब्बा भरा हुआ है और उसमें खाली और कम कर रहा है तो उसमें क्या होगा, ठीक है। तो ये जो सारे फ्रैक्शन आपको बताए हैं ना, वो आपको कॉमर्शियल में यूज होगा, जहाँ पे नल और टंकी होगा, परसेंटेज होगा, है ना, वहां पे ये सारी चीजें आपको काम करेगी, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट आपका वहां पे यूज होगा। तो इसलिए फ्रैक्शन को हम लोग एक चैप्टर के फॉर्म में नहीं बल्कि एक मेथड के फॉर्म में देखते हैं, है ना। चलिए क्लियर है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। इतना ही रखते हैं आज की क्लास।